इतिहास को अगर हम हंसी करते हैं तो इसी मतलब कहानी को इतिहास कहते हैं। एक और पॉइंट है इसके फाउंडेशन का कि इति मतलब ऐसा है, अर्थात मतलब हुआ होगा, अर्थात ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि अगर हम कहें कि यह हमारी जमीन है, ठीक है, इसको दो अर्थों में अपनी जमीन कह सकते हैं। एक अर्थ हमने खरीदा, हम कह सकते हैं कि हमारी जमीन, अन्यथा दूसरा अर्थ यह है कि हमारे पूर्वज ने खरीद के रखा हो। जैसे अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे में पता है, सबको पता होगा कि सर्वे में क्या हो रहा है कि हमारे बड़े दादा के लोग आ रहे हैं, बाहर को रहते थे तभी सर्वे में वो लोग अपनी जमीन को खोजने आ रहे हैं, हमारी जमीन प्राप्त हो जाए, ऐसा हो रहा है ना। इस जमीन का टुकड़ा कैसे मानेंगे, हम पूर्वजों से जुड़ रहे हैं। तो बीती हुई कहानी को क्या बोलते हैं, इतिहास। हम भूगोलिक कुछ की बात कर रहे हैं। भारत को क्यों खोजा जा रहा है, सबसे पहली समस्या यह है कि भारत को खोजा क्यों गया। तो हम प्राचीन काल में हम लोग को पता होगा कि यूरोप में एक बहुत बड़ी शक्ति विशाल साम्राज्य के रूप में परिणत हुई। उसका नाम कोई बता सकते हैं? देखिए, उसका नाम है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरी यूरोप में। उसका भारत के साथ अच्छा व्यापार भी रहा, भारत और रोमन का अच्छा व्यापार चल रहा था। अब तो लोग के साथ उसका यानी कि पूर्व था, पूर्व की और पश्चिम की जो सभ्यताएं होती है व्यापार के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। पूर्व मतलब कि एशियाई देश और पश्चिम मतलब यूरोपियन देश। यूरोपियन देश को पश्चिमी देश हम लोग बोलते हैं। तो भारत की जो भी वस्तुएं थी वो अन्य पूरे विश्व को लुभाती थी, आकर्षित करती थी। कारण क्या था? यहाँ के जो मसाले थे, यहाँ के रेशम वस्तुएं थी, रेशमी वस्त्र थे। इसके अलावा जो यहाँ पर बुनाई के जो कारीगर थे ये अन्य किसी देश में नहीं थे। यही चीज हमेशा लुभाती थी। इसी को प्राप्त करने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे नाव से, और एक एक कांटे पर सोना तोला जाता था, एक कांटे पर रेशमी वस्त्र। आप लोग की यूनान कहानी पता होगा, आप लोग जानते होंगे यूनान में जब कपड़े भेजे जाते थे यहाँ से, तो इसीलिए कपड़े जब भेजे जाते थे तो एक बार बैन भी लगा था। क्यों? क्योंकि कपड़े को अगर 7 बार लपेट दिया जाए, इंडियन कपड़े मेड इन इंडिया की तरह कपड़ा था उस जमाने में, सिल्क बेकार होता था, तो एक 7 बार अगर किसी को लपेट दिया जाए, उसके बावजूद भी ऐसा माना जाता था कि पूरा कपड़ा झलक जाता था शरीर। इसीलिए रोमन यूनान की सरकार ने इनको बैन लगाया। तो वही सारी वस्तुएं थी जिसको लुभाती थी अन्य देशों को। इस वजह से हर देश आना पसंद करते थे। अब बात करते हैं भौगोलिक खोज का। अब यहाँ पे कहानी है, अब भौगोलिक खोज पर हम आते हैं तो हम लोग को पता है कि भौगोलिक खोज क्यों किया जा रहा है। भौगोलिक खोज क्यों किया है? पेंजिया का नाम हम लोग जानते हैं। पेंजिया पेंजिया के बारे में जानते हैं। उस समय जो महादेश थे कितने थे? महादेश कितने थे? पेंजिया के अंदर कितने महादेश आते थे? पेंजिया का महादेश की बात करें तो पेंजिया में 3 महादेश। एक महादेश का नाम यूरोप, एक महादेश का नाम एशिया और तीसरा अफ्रीका। 3 ही देश। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था गोंडवाना लैंड से कि दक्षिणी भारत क्या करे, उसमें गोंडवाना लैंड आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं 3 ही देश के 3 ही महादेश के बारे में जानकारी थी। लोग 3 ही देश के बारे में जानकारी थी, तो लोग क्या करते थे कि 3 ही देशों में व्यापार होता था। नई दुनिया है, ये जो अमेरिका है नई दुनिया खोज है। इससे पहले अमेरिका के बारे में किसी को पता नहीं था। अब जो वहां जो व्यापार होता था तो
तो रोमन साम्राज्य का पाठ तो 5वीं सदी आते आते जो रोमन साम्राज्य दो भागों में बंटा तब पूर्वी पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट गया। जर्मनी के बराबर आक्रमण करने से पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट के बिखर गया। अब बचा पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया का इतिहास 1000 वर्षों तक आगे तक चलता रहा। 15वीं सदी आ गई। 15वीं सदी में वो तो बहुत अमीर हो चुका था कुस्तुनतुनिया, जिसमें आपका पूरा पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और अफ्रीका का उत्तरी भाग आता था। यही क्षेत्र था ना रोमन का। तो इसके अंतर्गत जब बहुत ज्यादा जब अमीर हो गया तो वो वहां पर व्यापार होता था कुस्तुनतुनिया पर। कुस्तुनतुनिया एकमात्र मार्केट था उस जमाने में। तो कुस्तुनतुनिया में भारत से, एशिया से, अफ्रीका से, पूरे यूरोप से बाजार, वही एक बाजार था मुख्य रूप से। तो वहां से कौन रास्ते से जाता था? भूमध्य रास्ते से, भूमध्य सागर वाला रास्ता से, काला सागर वाला रास्ता से लोग जाते आते थे। तो उसमें हुआ क्या कि उस्मानी तुर्क वाले का एक आक्रमण करते हैं। आप लोग बताइए कि यह मान के चलिए कि एक मार्केट है, सपोज एक मार्केट है, इसके मालिक कोई है, किसी में से एक कोई है, मान के चलिए उस्मान मार्केट की मालिक मालिक है। अब कुछ लोगों ने आकर आक्रमण किया, अब बंदूक फोड़ी सब गिरा दिए। आप तुरंत सिग्नेचर बनवाते हैं, तुरंत मार्केट से कहानी खत्म नहीं होता। यहाँ